सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। रामनगरी में कैबिनेट की ये पहली बैठक है। योगी कैबिनेट की इस बैठक की हर ओर चर्चा हो रही है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले सीएम योगी समेत कैबिनेट के मंत्रियों ने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इसके बाद बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सीएम योगी के साथ उनके तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। योगी कैबिनेट की बैठक में किन किन फैसलों पर मोहर लगी ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बैठक खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है कि 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होगी। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहां पर आए थे। तो ये थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बैठक के बाद दिए अपने संबोधन में इस बैठक को ऐतिहासिक बताया। तो चलिए अब जानते हैं कि बैठक में जिन 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है वो कौन कौन से हैं। बैठक में जो पहला प्रस्ताव था जिसे मंजूरी दी गई, उसमें इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी, मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी, मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी, अयोध्या में मांझा जमधरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण को मंजूरी, अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी, हाथरस में दाऊजी लखी मेला को प्रांतीयकरण करने का निर्णय, अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी, बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीयकरण व वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी, प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी, ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी, राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी, स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन करने के प्रस्ताव को मंजूरी। तो ये थे वो प्रस्ताव जो कैबिनेट की बैठक में लाए गए। इसमें सबसे खास रहा इनलैंड वाटरवेज का। यूपी में पहली बार इनलैंड वाटरवेज का गठन हो रहा है, जिसके जरिए पर्यटन के साथ साथ यूपी को एक्सपोर्ट में आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।